हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो छोटा सा ना इसका गैस स्टोव का जो ऊपर का ग्लास था ना वो क्रैक हो गया। उसके लिए कितना इसने ड्रामा किया है। गैस स्टोव ब्लास्ट हो गया फ्रेंड्स, कैसे हो गया। इतना इसने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ड्रामेबाजी करती है। और ये एक्सपेक्टेशन क्या रखती है हम लोगों से कि इसके कमेंट सेक्शन में आके कोई इसको ये नहीं कहेगा कि ये तुम क्या क्रिंज हरकतें कर रही हो, ये तुम क्या फालतू काम कर रही हो। ये बंदी सुनना चाहती है, भालू अपी ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड आप तो इतनी मासूम हो, इतनी क्यूट हो। ये वो चीज़ें सुनना चाहती है। भाई क्यों सुनाई तुझे लोग वो, क्या तेरे पति की तरह हम लोग भी क्या तुमसे पेटीएम लेते हैं क्या जो तुम्हें ये बातें सुनाएंगे। हद है भाई, तुम्हारे निकम्मे गुट। और पेटीएम लेके भी भाई उसकी तरह कोई निकम्मा नहीं है कि जो तुम्हारे पैसों के नाम पे भी बोलेगा। ठीक है, लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। हाँ ये बात ज़रूर है कि तुम्हारे आसपास के लोगों में नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया ही ऐसी है कि किसी में धरती पे सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। सारे तेरे पति की तरह निकम्मे गुटखाखोर आदमी ही बसे हुए हैं सारी धरती पे। हैं फ्रेंड्स, ऐसा क्यों कहते हो हमें हमें तो 3-3 4-4 घर चलाने रहते हैं फ्रेंड्स। हमारा तो पति भी नहीं कमाता फ्रेंड्स, सारे दिन पैसे मांगता रहता है फ्रेंड्स। आप लोग भी हम लोगों से तारीफ़ नहीं करोगे मेरी तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को नहीं अच्छा लगा ना तो अब मैं प्रैंक वीडियो नहीं बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो इसको पता लग गया था सारा। 2 दिन में जिसने प्रैंक वीडियो बनाए थे ना उस पर इसके बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो फिर इसने उस पर स्ट्रेटेजी खेली कि भाभी की तरह कहीं मेरा भी पोपट ना बन जाए लोगों के सामने कि इसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये दिन में 3-3 4-4 बार अपने थंबनेल चेंज करके ये दिखाना चाह रही थी कि न्यू व्लॉग आ गया है मेरा करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। वाह वाले अभी तुम तो बहुत छोटू मोटू बच्चों हो ना। हैं तुम्हारा तो जो है गुटखा किंग पति है हालू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे फैमिली को खुश रखती हो, तुम मेरे को खुश रखते हो। कर ये बकवास याद करता रहता है तुम्हारा पति है, इसकी तरह ही समझ रखा है क्या सबको है। ओ भाई गुटखा किंग पे देख लो, उस वाले जो तेल लेके आए थे ना उसका कोई भी असर हुआ नहीं। ये गुटखा किंग पूरा टकला होता जा रहा है। और ये बड़े बड़े भाभी के तो डार्क सर्कल इसके आगे कुछ भी नहीं है। लोग तो भाभी की इसकी भाभी के डार्क सर्कल के ऊपर बातें किया करते थे। गुटखा किंग ने तो भाभी को पीछे छोड़ दिया डार्क सर्कल में बहुत ज़्यादा। और अपने घर के ऊपर ये लंबे लंबे सूट, मतलब इतने लंबे लंबे कि फर्श पे झाड़ू लगाते हुए घूमते थे इसके सूट। वो पहनने वाली भालू पे यहाँ की नाइट सूट पहने रहते हैं, कोट शर्ट पहने रहते हैं। ओ अच्छा, गांव में फॉरेनर बन के दिखाना रहता है ना फ्रेंड्स। गांव में अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोई, मैं अलग ही हूँ, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया की हूँ। अच्छा इसने तो फिर भी चलो कैसे ना कैसे करके किसी को भी यूज़ करके, किसी को भी मैनिपुलेट करके ऑडियंस के सामने गलत सलत कुछ भी बोल गई। पैसे तो कमाए ना कुछ ना कुछ, ये नहीं कमा। भाई अच्छी खासी गाड़ी थी, उसको कह रहे छोटी गाड़ी है ये तो शाली। अच्छा फॉर्चुनर भी, अब तो तेरे इसको तो क्या बोलूं उल्लू के पट्टे को, जिसकी क्या कहूँ साइकिल क्या इसकी, तो वो जो बच्चों वाली स्कूटर रहता है ना छोटे वाला, जो वो रूहान को ला के दिया था ना उन्होंने, छोटा वाली स्कूटर और वो छोटी वाली फरारी वाली गाड़ी, वो भी खरीदने की इसकी औकात है नहीं इस बंदे की। और ये बंदा, इसको फॉर्चुनर छोटी लगती है, ये वाली गाड़ी इसको छोटी लगती है, इसको अब मर्सिडीज चाहिए है ना। ओ माय गॉड, अपना है ना मुंह तो देख ले पहले मर्सिडीज वाला, ये मुंह और मसूर की दाल। इतना ज़्यादा बेशरम इंसान, हद का बेशरम इंसान मैंने धरती पे नहीं देखा भाई। इतना कौन बेशरम होता है गुटके की, इसको कोई लेना देना नहीं है भाई। तेरे जो दोस्त भी है ना निकम्मे, जो तेरे यहाँ आके तेरे को लूट लूट के खाते हैं, जो तेरी बीवी के पैसे पे जिनको तू पालता रहता है, वो भी तेरे पीछे से जाके तेरा मजाक ही बनाते होंगे निकम्मे। तेरे साथ या तेरी बीवी के साथ आज के दिन कोई भी बंदा है ना तो वो चापलूसी के लिए पड़ा है कि क्या पता है इधर उधर ये दिखाने के लिए कोई पैसे फेंकेगी 2-4 तो हम लोग भी उठा लेंगे। शादियों में जैसे पैसे फेंकते हैं ना, तो वो लूटने के लिए, जैसे लोग आजकल नीचे गिरने से पहले लूटने के लिए तैयार रहते हैं ना, वो वाली हरकतें हैं मोदा मंडली की तो सारी। और इसके दोस्तों की भी यही हरकतें हैं। और अपने आप को कहीं का रियासत का राजकुमार समझता है कि कोई पुराने ज़माने की रियासतों का राजकुमार था। और ये ऐसे अशरफियाँ फेंकेगा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शोरूम इसके लिए ऐसे चल के आ जाएंगे ना सामने से। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे लिए पड़े ना निकम्मे गुटखा की धरती पे, और तो किसी के लिए कोई है ही नहीं है ना। मेहनत कर ले निकम्मे कुछ ना कुछ, थोड़ी सी पे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना तेरे में, तो कोई ना कोई, अगर तूने MBA नहीं, अगर तूने BA भी कर रखा हुआ है ना, तो भी किसी भी ऑफिस में दे देते हैं भी थोड़ा बहुत। अगर काम आता है ना इंसान को, बेसिक से बेसिक भी, तो 15,000 तो दे देंगे तेरे को। होगा तेरा उसमें कुछ भी नहीं, तेरे शायद गुटके का खर्चा भी ना निकले उसमें, लेकिन इज्जत मिल जाएगी थोड़ी बहुत। मेहनत करता है ना उठ के, उसी को इज्जत मिलती है। पैसे तो मिल गए तेरे को, लेकिन इसको क्या है, इसको है कि भाई मेरे को बस कुछ करना ना पड़े।
मैं खाता रहूँ, मैं सोता रहूँ, ऐश करता रहूँ, उसके बाद में मेरी चाहे कितनी भर भर की इंसल्ट कर दो चाहे मेरी, और इसको इतना गुस्सा आता है इसकी हरकतों पे, फिर कहते तुम चिड़चिड़ी हो गई हो शालू, तुम चिड़चिड़ी हो गई हो करके, और ये इतना बर्दाश्त करता है। मुझे एक बात बताइए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एक हफ्ते के बाद में कोई भी इंसान ये नाटक बर्दाश्त नहीं करता, इतना क्रिंज है ना। देखो, और ये कौन सा करता है? अच्छा, कोई भी अगर समझदार इंसान रहेगा ना, तो अगर उसकी वाइफ इस तरीके की हरकतें कर रही है तो वो भाई उसे यही समझाएगा बात कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा हमारे घर पे नहीं चलता है, हमारी लाइफ इस तरीके से नहीं चल सकती, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। ये कहते हैं नहीं तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम तो बेटा हो, तुम तो गुड्डा हो करके करता है। क्यों है? लूटना खसोटना चाहता है इसको। वो सही बता रही हूँ, मुझे तो जिस तरीके से ये बंदा उसको गालियाँ निकाल रहा था और पीट रहा था कैमरा के सामने उसको, भाई ये जिस तरीके से धीरे धीरे सारे एसेट इसके अपने कंट्रोल में कर रहा है ना, जिस दिन 2-3-4 साल जब अच्छा अभी इसका कंटेंट इतना ही रह गया है कि भाई अभी थोड़ा सा आएगा, अभी इसको बच्चे की कि बच्चा आएगा तो 2 साल 3 साल का कंटेंट हो रह जाएगा। उसके बाद में जिस तरीके से मैडम की लाइफ में हो गया ना सब कुछ काम तमाम व्लॉगिंग का, वही इसी का होगा व्लॉगिंग का। तब तक इसने जो बना लिया वो बना लिया। उस जिस दिन इसका व्लॉगिंग का काम ठप हो गया ना, उस दिन देखना गुटका किंग इसकी क्या हालत करेगा। देखते उसी दिन भी इसी को इस तरीके से बर्दाश्त करेगा क्या? हाँ, गाँव में जिसकी भी शादी होगी, गाँव में हो अब शहर में हो, क्या आपके क्या कहते हैं मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कुछ भी नहीं बोलते किसी भी चीज़ के लिए? ओ माय गॉड, चाहे बरा तो दो भी जाके कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। ना 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 ना, छोटी बच्ची को कोई क्या कहेगा? शर्म कर ले, 35 साल की औरत। अच्छा, जो औरत आज से कोई 4-5 साल पहले रमज़ान के दिनों में अगर कोई इसका पहले के व्लॉग देखने वाला हो तो, या फिर जाके देखना है इसके में, 4-5 साल पहले ये वो बनाती थी, लिटरली वड़ा पाव बनाती थी, भजिया बनाती थी, बिरयानी बनाती थी, है ना, लड्डू बनाती थी, हलवे बनाती थी, सब कुछ बनता था इससे, है ना। अचानक से इससे रोटी भी नहीं बनती, साबूदाने वगैरह यहाँ का साबूदाना हमेशा है ना, ये कुछ भी बनाती है ना उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं रहती है। साबूदाना खाया हुआ है, साबूदाने की गलती थी, पराठा नहीं बनेगा, आटे की गलती थी। अच्छा, कोई इसके पास अगर गलती से खड़ा हो गया तो उसका नाम लगा देती है। एक दिन पराठा बना रही थी, वो पराठा अच्छे से नहीं बनाना, उसमें गुटखा किंग का नाम लगा दिया। पास्ता बना रही थी, पास्ता खराब हो गया तो उसका मेहर का नाम लगा दिया। मतलब किसी ना किसी को उसको बदनाम कर, अपनी गलती तो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि मैं तो मोदाहा की महारानी हूँ, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। और फिर मुँह देखो कैसा बना रही थी, एक तो बेड़ा करके कर दिया उस इतने सारे का। अच्छा, कोई भी इंसान जब सीख रहा रहता है ना कोई भी चीज़, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाता है। इसको इतने बनाने चाहिए थे कि 5-7 बन जाएँ उसके थोड़े से, तो लोगों को चखा दे। और जिस तरीके भी वो बनते हैं उसको खुद भी टेस्ट करके देख ले, फिर उसको जब कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे को बनाने आ गए, चाहे 1000 लोगों का बनाओ। आता है इसको, क्या कहूँ, आता तो इसको सब कुछ है, लेकिन इसको निकम्मापना करना रहता है। क्योंकि अगर इसने सीधे सीधे अगर ये चीज़ दिखा दी ना, जैसे मैडम का क्यों व्लॉग अब नहीं चल रहा, क्योंकि वो सीधे सीधे दिखा देती है कि ये बन गया वो बन गया। अच्छा, वो भी कोशिश करती है कुछ ना कुछ गलत करने की, लेकिन ये उससे 10 कदम आगे निकल जाती है। ये कहती है ये खाने का बेड़ा करके कर दूंगी, है ना। तो देखिए, इसको कुछ ना कुछ व्लॉग में लगाने का भी तो रहता है ना। अगर ये सोचो, ये आज वाला जो है गैस स्टोव का इसने लगाया ब्लास्ट वाला, ये तो कोइंसिडेंटली हो गया होगा, वरना इसके व्लॉग में ऐसा क्या था जिसका ये थंबनेल लगाती या टाइटल लगाती? कुछ भी नहीं था। तो इसने ड्रामेबाजी की। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको किसी की फिक्र है जिसके लिए बना रही रहेगी? ना 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 ना, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करने का भालू एपी से। अच्छा, जो लोग ये है ना बच्चे के लिए भी जो पागल हुए घूमते हैं ना, और आजकल तो बड़े खुश खुश घूम रहे हैं दोनों, और बहुत संभल के भालू पे चल रही हैं, सारी हरकतें कर रही है, तो लगता भी खुशखबरी तो आ गई है। लेकिन फिर भी जो दोनों का अपना अपना अलग अलग मोटिव है। भालू पे तो ऐसे सोचती है कि भाई इस निकम्मे ने तो कुछ करना नहीं, है ना। ये अगर जाएगा तो ये इस बंदे को यहाँ पे नहीं निकलने देती घर से बाहर, वहाँ पे भी इसके पीछे पड़ेगी, घर से बाहर तो जाने नहीं देगी। बिजनेस का तो इनका बेटा घर होना ही होना है, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि ये अटेंशन देनी ही नहीं देगी इसको। वो इसके ड्रामेबाजियाँ उठाएगा या वहाँ पे कोई काम करेगा, या तो फिर ये लोग किसी को अगर रख भी देंगे नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ा के जो पापा हैं उन्हीं को वहाँ पे रखेंगे काम वाम संभालने के लिए। इनके तो बस का कुछ है भी नहीं, ये तो इसी की गुलामी करेगा। जब तक इसके पास पैसे आ रहे हैं तब तक ये इसका पर्सनल टट्टू है। और है ना, बहुत सारी आती हैं इक्वलिटी का ज्ञान देने के लिए आएंगी, ये वो करने के लिए आएंगी। इक्वलिटी माई फुट। घर पे अगर रहती है ना औरतें, तो भाई वो अगर बाहर एक आदमी अर्न करता है ना, तो जितना मेहनत से वो बाहर काम करके आता है ना, उससे भी ज़्यादा मेहनत से वो घर का काम करती हैं, ठीक है।
इसकी तरह जो नौकरानियों को पैसे देती है, करती है, हरकतें पैसे खराब कर, ये नहीं करती। वो अपना घर संभालती हैं, अपने बच्चे संभालती हैं, उनके ट्यूशन के पैसे ना लगे इसलिए वो खुद पढ़ाती हैं उनको। तो पैसे बचाना भी पैसे कमाना ही के बराबर ही है, ठीक है। तो वो अपने मेहनत करती हैं लाइफ में। ये घर पे रह के भी कौन सी मेहनत कर रहा है, क्या काम करता है इंसान। भाई दुनिया में किसी की भी साइड लेते रहते तुम लोग, देखो तो सही उस गुट के हो, क्या है उस निकम्मी में। और उसको क्या कह रहा था ये रुखसाना बाजी को, रुखसाना तुम तो मरते मरते बची। एक तो उसको समझ नहीं आता भाई, बिल्कुल जहाँ तक मेरे को देखने में लगता है कुछ ना कुछ इससे बड़ी ही होगी वो। इसमें कोई तमीज़ नहीं है इनमें बोलने की, ठीक है। एक चाहे वो भालू पे हर किसी को तू तुम करके बोलती है और खुद को हम करके बोलेगी, और अपने पति को सोहर जान। अच्छा, इसी की इज्जत है धरती पे ना। गुटका नहीं होते तो हम कुछ कर ही नहीं पाते थे फ्रेंड्स, हमारा रिचार्ज भी गुटको नहीं करवाया था। अच्छा, गुटको नहीं था तब तो तुम कुछ करती नहीं थी धरती पे ना। ये गुटको क्या अगर नहीं आता तो पता नहीं ज़मीन आसमान और आसमान ज़मीन हो जाती थी तुम्हारी। कितने ड्रामे करोगी भालू पे, कितने ड्रामे करोगी। अब तो एक्सपोज हो गई हो अच्छी खासी तुम। और अपने ड्रामे में तुम इतने नालायक लोग हो। उसको बेचारी को क्यों बोल रहे हो, उसका क्या घर बार नहीं है, उसके क्या बच्चे नहीं है, उसको क्या तुम्हारी तरह ड्रामेबाजी करनी। वो अपने उसको देखो, वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखना है और एक रियल वुमेन कैसी होती है ना, देखो वो गुटखा वगैरह खाती है वो तो बात ठीक है, वहाँ का शायद माहौल इसी हिसाब का है। मैं तो उसको बिल्कुल भी उस चीज़ को लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है मुझे ऐसा लगता है वहाँ के मैक्सिमम लोग ये नशे वगैरह करते हैं गुटखा कि मतलब, क्योंकि गुटखा किंग खुद भी खाता है, उसके पापा भी खाते हैं, ये रुखसाना बाजी हैं ये भी खाते हैं। तो इनके शायद कल्चर उस हिसाब का होगा, नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे हटके अगर बात करें ना, तो वो औरत अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए काम कर रही है। वो मेहनत करती हैं यहाँ पे आगे और दिल लगा के काम करती है ना वो। इसीलिए इसकी सास उसको अपनी बहू से भी ज़्यादा उसको अपना मानती है वो, क्योंकि उसका व्यवहार उस तरीके का है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है और इन लोगों से बहुत प्यार भी करती है वो औरत। ये होती है मेहनत करना। अगर किसी और से, तुम्हारे से बाहर से जाके अगर नहीं सीखा जा रहा है ना गुटखा किंग, तो रुखसाना बाजी से ही जाके सीख लो कुछ। उसको देख के तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए। ये वो औरत, और फीमेल की तो एक ये बात और होती है कि अपना अगर वो बाहर का काम करती है ना, तो बाहर का भी संभालती हैं और अपने घर को भी संभालती हैं। वो दोनों चीज़ें संभाल रही रहती हैं, वो और भी ज़्यादा मेहनत करती हैं। लेकिन इनको क्या है भाई, पढ़े पढ़ाए जब तक, कहते नहीं, जब तक आप मेहनत करके नहीं कमाओ ना, तब तक पैसे की आपको इज्जत करना नहीं आता है। इनको पैसे की क्या इज्जत है। और एक एक दिन में 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का खर्चा करने वाली भालू अप्पी को कभी कभी इतना फ्रेंड्स हमारा ब्लश टूट गया था, फ्रेंड्स हमने चिपका लिया इसको। अच्छा, 200-400 रुपये का ब्लश इससे ख़रीदा नहीं जाता, लाख रुपए की शॉपिंग एक दिन में ही कर लेगी, है ना। 4-5 हज़ार का ब्रेसलेट इससे चांदी का ख़रीदा नहीं जाता, लेकिन मिनी शो में जाके और उसको छोटे जनाब को घड़ी दिलवाई थी वो करके वो ड्रामेबाजी फुल कर लेगी, है ना। और ये जो नाटक करती है कि अम्मी ने और खाला ने हमसे कभी काम करवाया ही नहीं था फ्रेंड्स। अच्छा, तुम्हारी मम्मी इतनी भली है कि लड़कियों से कोई काम कराती नहीं है, तो फिर रिजा से कैसे काम करा रही है। या फिर रिजा उस घर की बेटी नहीं मानते, फिर उसको तुम लोग नौकरानी मानते होगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम प्रिंसेस थी, तो भाई वो भी छोटी बच्ची, फिर वो भी प्रिंसेस हुई। तुम्हारे जितना निकम्मा तो कोई भी नहीं है। और तुम खुद कह रही थी कि 7 साल से पिछले वो बच्ची महर अपने घर का काम कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम मुझसे दुगुने से भी 5-10 साल बड़ी औरत हो तुम, और कितना फ्लेक्स करती हो तुम इस चीज़ को कि मुझे काम नहीं करना आता। शर्म की बात है। तुम्हें आता है सब कुछ, हमें भी इस बात का पता है, लेकिन लोगों में तुम इन्फ्लुएंस क्या डाल रही हो कि भाई अगर ये फीमेल या मेल जो भी, मैं तो दोनों की कहूँगी, खाना बनाना एक सर्वाइवल इंस्टेंट का काम है। मैन और वुमेन दोनों को आना ही चाहिए बेसिक। मैं ये नहीं कह रही कि इनकी जो कह रही खतरनाक रेसिपियाँ बनानी है, नहीं। नॉर्मल आपको खाने के लिए एक अच्छी रोटी, सब्ज़ी, दाल, इतनी चीज़ें तो आपको कम से कम एक बेसिक फूड जो रहता है ना, पराठा, चाय, ये टोस्ट वगैरह, जो बेसिक जो हमारा रोज़मर्रा के खाने होते हैं घर के खाने के, ये तो इंसान को ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर कि नहीं किसी को आ रहे तो भाई, अगर तो सीखने में क्या शर्म है। तुम साल में जिस दिन तुम्हें व्लॉग बनाना रहता है उस दिन तुम 2.5 बजे बनाने बैठ जाती हो कुछ ना कुछ, और जब भी कुछ बनाएगी उसको जानबूझ के या तो जलाएगी या बिगाड़ेगी। अन्न का ये इतना अपमान करती है, इसको शर्म नहीं आती। बहुत सारे ऐसे देश, और तुम जिनको दिखाती हो ना, तुम भिखारिस्तान के लोगों को, वहाँ के खुद के लोग मेरे को ये बात कहते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि एक इंसान को भूख की वजह से किसी को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, किसी के बच्चे भूखे सोएं रात को।
इस बात से मैं कभी भी खुश नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रही हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आटे की कमी की वजह से इस तरीके से भूखे सोते हैं। महंगाई में खाना नहीं खरीद पाते और वहाँ पे खाना अवेलेबल भी नहीं है, गैस अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है। तुम्हें इतनी सारे अपॉर्चुनिटी मिली हुई, चीज़ें मिली हुई है, तो तुम इस तरीके से उसका क्या कहते हैं मिसयूज़ करोगी। शर्म करो रसगुल्ली, शर्म करो थोड़ी सी, है ना। और अभी भी अगर आगे तुम लोग इसके साइड लोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को भी सही बता रही हूँ, शर्म आ जानी चाहिए। थोड़ा सा अपनी आंखों की पट्टी हटा लो। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फिर मिलेंगे दोस्तों।